अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। आप यदि किसी गलत फहमी में हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है उसका एग्जाम 11 फरवरी को नहीं होगा, तो आप गलत हैं। अभी की सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम फरवरी में ही होगा। हालांकि अभी तक एग्जाम डेट से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें 11 फरवरी के हिसाब से तैयारी करनी है। मैंने हाई कोर्ट में सिलेक्शन से पहले यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी किस तरीके से की और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन हाई कोर्ट की जॉब मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने हाई कोर्ट को ही चुना। आपको इन 45 दिनों में किस तरह से तैयारी करनी है मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि मैंने यूपी पुलिस एसआई के सिलेक्शन के लिए लास्ट के 45 दिनों में क्या टाइम टेबल रखा। टाइम टेबल की बात करें तो मैं सुबह 5 बजे उठता था। 5 बजे के बाद आधे घंटे में मैं फ्रेश होके और छत पर नॉर्मल वॉक करने के बाद 5:30 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाता था। 5:30 से 7:30 तक मैं जी के जीएस पढ़ता था। उसके बाद 7:30 से और 9 बजे के बीच में मैं खुद तैयार होता था, नाश्ता करता था और लाइब्रेरी के लिए निकल जाता था। 9 बजे मैं रोजाना 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 9 बजे अपनी टेबल पर बैठ के वहां सीट पर और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। 9 से 11 बजे तक पढ़ता था मैं रीजनिंग। 9 से 11 बजे तक रीजनिंग पढ़ता था और 11 बजे से 11:20 तक फिर मैं ब्रेक करता था। लाइब्रेरी से बाहर निकलता था और बाहर घूम के आता था, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आता था, फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद 11:20 से लेकर और 1:20 तक 11:20 से लेकर 1:20 तक मैं पढ़ता था हिंदी। फिर 11:20 से 2 बजे तक मैं लंच करता था। लगभग 20-25 मिनट में लंच करने के बाद जो भी मुझे 10-15 मिनट मिलते थे मैं उसमें थोड़ा बहुत घूम लेता था। 2 बजे से 4 बजे तक मैं ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाता था, क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा ऑनलाइन होती है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन टेस्ट ही ज्यादा लगाता था। एक दिन जैसे मैंने आज ऑनलाइन टेस्ट लगाया, उसके बाद अगले 2 दिन उसका एनालाइज करता था उसी समय पे। जो ऑनलाइन टेस्ट वाला समय था 2 घंटे, 2 बजे से 4 बजे तक, उसको मैं उन 2 घंटों को अगले 2 दिन के लिए, जैसे आज टेस्ट लगाया, आने वाले 2 दिनों में उसको एनालाइज करना। जो मुझे जीएस का नया क्वेश्चन मिला जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इतने दिन से जैसे तैयारी कर रहा हूं और मैंने वो नहीं पढ़ा है, उसे मैं अपनी कॉपी में लिख लेता था। ठीक है। मैथ का कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो मुझ पे नहीं आ रहा, उसे भी मैं लिख लेता था। ऐसे ही रीजनिंग में यदि मुझ पे नहीं आता था तो साथ वाले कोई भी लड़का होता था जो मुझे ये लगता था कि ये ठीक है, या मैं फिर क्या करता था, ऑनलाइन मैं सर को उसकी फोटो खींच के भेज देता था मैथ वाले की। ठीक है, तो वहां से सॉल्व हो गया आ जाता था जो डाउट सेशन कराते थे टीचर। ओके, उसके बाद मैं क्या करता था कि 4 बजे से और 4:20 तक मैं फिर ब्रेक लेता था, क्योंकि 2 घंटे लगातार मॉक टेस्ट देने के बाद माइंड मतलब थोड़ा थक जाता है, इसलिए ब्रेक लेता था 20 मिनट के लिए। 4:20 से और 5:20 तक मैं पढ़ता था करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ता था, जैसे 6 महीने की दृष्टि आईएएस या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से संबंधित, उनकी 6 महीने 1 साल की जो पतली पतली किताबें आती हैं वो लेके आता था, उससे पढ़ता था। और बाकी जैसे 6 महीने का इकट्ठा करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की कोई वीडियो बना रखी है टीचर ने, किसी ने, वो जो मुझे अच्छा लगता था उसकी मैं देख लेता था। लेकिन जिस वीडियो को मैं देखता था उसको 3-4 बार देखता था, जिससे मुझे उनसे संबंधित जो मैंने वीडियो देखी है उसमें जो क्वेश्चन है यदि वो परीक्षा में आते हैं तो मैं उनको कर सकूं। ऐसे नहीं कि मैंने एक बार वीडियो देख ली, उसी वीडियो से क्वेश्चंस आया, मैं उसको भी नहीं कर पाया। लेकिन आपको ये बता दूं, सबसे गलत
आपका तरीका यह है कि जो रोजाना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे डाली जाती है, आप डेढ़ डेढ़ घंटा उनको करंट अफेयर्स के लिए उन पर टाइम वेस्ट करते हो। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ऐसे करके दोनों को डेढ़ घंटा आपका खराब हो रहा है ना उसमें। और आप जब एग्जाम में जाते हैं वही घिसा पिटा एक दो क्वेश्चन आया, उसी को टीचर्स दिखाते रहते हैं, देखो ये देखिए मैंने पढ़ाया था, ये परीक्षा में आया है। अरे भाई रोजाना आप डेढ़ डेढ़ घंटा से लगाइए, आपका कितना समय खराब हुआ है ना। तो आप ऐसी गलती ना करें। करंट अफेयर को पहले तो जैसे दृष्टि आई ऐसे और भी हैं, कई घटना चक्र की आती है, तो करंट अफेयर्स की एक साल की जो किताबें हैं उनसे पढ़िए आप। ऑब्जेक्टिव फिर जो ऑब्जेक्टिव वाली होती है उनसे पढ़िए, और 6 महीने या हर महीने वाली ऑब्जेक्टिव की जो करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं उस टीचर से आप उनको देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को फिर आपको 3-4 बार कंटिन्यू देखना है। अच्छा, जैसे 5:20 तक मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद 5:30 से 7 बजे तक मैं इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता था। 5:30 बजे, 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना और घूमना फिरना, उस तरीके से डेढ़ घंटा डेली का यही था। चाहे कितनी भी पढ़ाई हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन मुझे जाना है इवनिंग वॉक पर 5:30 बजे, ये जरूर था डेली का। फिर 7 बजे घर आके मैं 7:30 तक डिनर कर लेता था। उसके बाद 7:30 बजे मैं बैठ जाता था मैथ लेकर, मैथ पढ़ता था पूरा 3 घंटा, और 10:30 बजे दोबारा से सो जाता था। 10:30 से 5 बजे तक पूरी नींद लेता था। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने ये पूरा मतलब टाइम टेबल बना दिया तो इस तरीके से ही मैंने, यदि दिन में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थकान हो रही है, 10-20 मिनट मुझे सोना चाहिए, तो मैं वहीं लाइब्रेरी में ही सो जाता था, उस पर टेबल पर सर रख के। ठीक है, उसी से रिफ्रेश हो जाता था। अब सटीक रणनीति की दोस्तों बात करें तो वो तो हुआ, ये तो टाइम टेबल था जो मैं मतलब जो मैंने इसमें जिस टाइम टेबल से तैयारी की इसकी यूपीएसआई की। आपको इसमें कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करने हैं तो वो कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से ये टाइम टेबल बिल्कुल सही है। यदि आने वाले 45 दिनों में आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल सिलेक्शन में है। आप आपकी एक सीट 100% पक्की है। ठीक है। तो सटीक रणनीति की बात करें तो ऐसा है कि बहुत बच्चे का मतलब यही पूछते हैं कि सर हमारा मैथ बहुत कमजोर है, मैथ का क्या करें। देखिए, आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की और मैथ लगाते हो सीजीएल मेंस का, सबसे बड़ी आपके साथ दिक्कत ही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया मैथ का, अरे मेरा तो मैथ बहुत कमजोर है, ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा मेरे पे। अरे भाई, आप सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो तो, और उसमें सीजीएल मेंस में जो सीजीएल की तैयारी करते हैं बच्चे, उन पर भी एक दो क्वेश्चन छूट ही जाता है वहां, और आप पर उसी सवाल को लगे रहोगे, ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्यादा हाई लेवल मैथ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप एग्जाम्पल के तौर पर परसेंटेज कर रहे हो, या टाइम एंड वर्क कर रहे हो, सबसे पहले आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक सीखो और पहले सिंपल क्वेश्चनों को लगाओ, सिंपल क्वेश्चनों को लगाओ। और जो पिछली परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे, जो इस समय ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं, उस हिसाब के जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मैथ के इस टाइप के, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को आप इकट्ठा कर लें, उनको ही बार बार लगाएं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चनों को। यदि आपका मैथ कमजोर है, जिसका भाई अच्छा है वो, उसके लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग और हिंदी आपको इतना अच्छा कर लेना है कि रीजनिंग में आपके टोटल रीजनिंग जितने नंबर का है उसके कम से कम 95% आपके नंबर आने चाहिए। ऐसे ही हिंदी में 95% नंबर आने चाहिए टोटल स्कोर का, हिंदी के टोटल स्कोर का। ठीक है। यदि आपने रीजनिंग और हिंदी में 95% स्कोर कर लिया, आपका 100% सिलेक्शन। और ये सबसे सरल है जो मैंने टाइम टेबल बताया है,
2-2 घंटा दोनों को आप रोजाना 45 दिन तक देते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर के लिए मैंने काफी बातचीत की आपसे। करंट अफेयर आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको 1.5 घंटा डेली खराब नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूं, आप आज से ही बंद कर दो भले ही उसको। जितना पढ़ लिया करंट अफेयर उतना पढ़ लिया आपने, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो आप देख लेना किसी भी दिन, जैसे भाई हाँ ठीक है आज हम बुक से करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे, आज हम वीडियो देख लेते हैं, तो पिछले जो 1 महीने पिछले वाले महीने की या जनवरी से स्टार्ट कर दो, जनवरी महीने की देख लो, फिर फरवरी की देख लो, उस तरीके से एक एक महीने की। लेकिन जनवरी की जैसे करंट मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखी तो वो फिर 3-4 दिन बाद फिर देखनी है दोबारा से, जिससे वो कंठस्थ हो जाए। एक वीडियो को 4-5 बार आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि इन 45 दिनों में आपको किसी भी नाते रिश्तेदारी में और किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में जितना बने उतना अवॉइड करना है जाने से, ठीक है। क्योंकि आपका जो एक तरीके से ध्यान है वो भंग ना हो, अपनी पढ़ाई की तरफ ही लगा रहे, ठीक है। और आप जैसे किसी की आपके रिलेशन में किसी की शादी है, शादी में चले जाते हैं, वहां 3-4 दिन निकल जाते हैं। वो 3-4 दिन निकले वो तो निकले ही 45 दिनों में से, लेकिन जो आपने उससे पहले पढ़ा था वो पूरा इरेज हो जाता है, ठीक है। फिर आने वाले 10 दिन में आपने जो पहले पढ़ा था उसको आप उस पर मतलब रिवीजन करते हो, तो ये समझ लो आपके 14-15 दिन खराब हो जाते हैं उसी ट्रैक पे आने पे जिस पे आप चल रहे थे। इसीलिए जितना बने उतना इधर उधर नहीं जाए इन 45 दिनों में, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। और जितना बने आपको शांत रहना है ना। ये नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, वो मतलब उसमें भी देखो टाइम वेस्ट होता है फालतू में, दिमाग थोड़ा अपसेट हो जाता है और आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। और घर में जैसे थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातों को लेकर के आपके बड़े भाई हैं कुछ बोल देते हैं, या आपके पापा कुछ बोल देते हैं, मम्मी कुछ बोल देती हैं, ठीक है, तो वो आपके भली के लिए बोलते हैं, उनकी बातों पे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितना बने उतना आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। यदि आपने पहले से पूरा कंप्लीट कोर्स कर रखा है तो आपके लिए तो सबसे बेहतर तरीका यही है, जितना बने उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाओ, वीडियो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। और वैसे भी ऑफलाइन जो बुक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाली आती है, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाइए यदि आपने पहले कंप्लीट कोर्स को कर रखा है। और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करो, सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा रूपी बातें थी जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगी। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप नए हैं तो अपने दोस्तों के पास मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।